हेलो स्टूडेंट, गुड लक क्लास में आपका स्वागत है। और आज मैं बताने जा रहा हूँ क्लास 10 की एक्सरसाइज 7.1 इसका पार्ट 3। पार्ट फर्स्ट आपको बता चुके हैं, कुछ क्वेश्चन बताए थे आपके 7.1 के। पार्ट सेकंड में बताए थे कुछ क्वेश्चन, है ना। तो अपने कुल मिला के जो क्वेश्चन अपने 7.1 के 4 तक क्वेश्चन हो चुके थे। आज बताएंगे इसको आपका 7.1 का फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन में ये फिगर आपको गिवन है, ठीक है। और इसमें बोला क्या है कि 4 फ्रेंड है, 4 फ्रेंड है, ए बी सी एंड डी। ये क्या कहते हैं कि ये कोई स्क्वायर के साथ टाइप का क्या है, शेप है ना, फील्ड है। यहाँ बैठे हुए 4 फ्रेंड। फाइंड क्या करना है कि फ्रेंड जो है चंपा एंड चमेली है, तो चंपा चमेली से आपसे यानी पूछेगी, क्या पूछती है कि आर यू थिंक, क्या तुम नहीं सोचते कि ए बी सी डी ये क्या एक स्क्वायर है ना। चंपा चमेली से कहते हैं भाई, आर यू थिंक, क्या तुम नहीं सोचते कि ए बी सी डी ये स्क्वायर। देखिए चमेली जो इससे सहमत नहीं, यानी वो उसके साथ में नहीं, हो कहते हैं नहीं, मैं नहीं सोचती भाई ये क्या एक स्क्वायर है। तो उसको हमें चेक करना है कि ए बी सी डी जो है वो एक स्क्वायर है या नहीं। वो कैसे चेक होगा, देखो यदि मैं इन पॉइंट को ज्वाइन कर दूं, बन गया एक क्वाड्रेटर बना है। अब इसको चेक करना है ये जो क्वाड्रेटर है ये स्क्वायर है या फिर दूसरा कौन सा हो सकता है, रोम्बस। क्यों? क्योंकि स्क्वायर की और रोम्बस की दोनों के चारों साइड क्या होते हैं, इक्वल होती है, ठीक है ना। स्क्वायर के भी चारों साइड इक्वल होती है और रोम्बस के भी सभी साइड क्या होती है, इक्वल। तो पहले तो हमें क्या करनी है, इनकी साइड देखनी है कि सभी साइड इक्वल है या नहीं। और साइड किससे देखेंगे, जो अपना डिस्टेंस फार्मूला था। आपको इसमें पॉइंट गिवन नहीं है तो ध्यान से देखो, पॉइंट है गिवन, मैंने बताया था। इस पॉइंट के लिए ये क्या है, एक्स की वैल्यू है, ये क्या है, वाई की वैल्यू। यानी ए के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएंगे, 3,4। पहले एक्स की वैल्यू आएगी और बाद में वाई की वैल्यू। जो डी पॉइंट है ये देखो, इसके लिए एक्स की वैल्यू 6, वाई की वैल्यू कितनी है, 1। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 6,1। ऊपर चले इधर बी के लिए देखें तो इसकी वैल्यू तो 6 है, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू 7। तो यानी बी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाए, 6,7। सी पॉइंट पे चले तो सी के लिए एक्स की वैल्यू 9 है, वाई की वैल्यू 4, यानी क्या हो जाएंगे 9,4। तो हम डिस्टेंस फाइंड करनी है, वही डिस्टेंस फार्मूले से पहले हम ए और बी पॉइंट को लेके चलेंगे। ए पॉइंट तो क्या है 3,4 और बी पॉइंट क्या है 6,7। तो ए बी और डिस्टेंस फार्मूला क्या था अपना, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। देखो आगे वाली x की वैल्यू, पीछे वाले y की वैल्यू, इसको 1 से शो कर दिया, फर्स्ट पॉइंट था। यहाँ भी x और y, यानी सेकंड पॉइंट था तो इसको 2 से शो कर दिया। अब वैल्यू पुट, x2 की वैल्यू कितनी 6, x1 की वैल्यू 3, इसकी होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू 7, y1 की वैल्यू 4, इसकी होल स्क्वायर। 6 में से 3 माइनस 3 आ जाएगा, इसकी स्क्वायर। 7 में से 4 माइनस 3, इसकी भी स्क्वायर। देखो 3 की स्क्वायर 9, यहाँ भी 3 की स्क्वायर 9 और 9 प्लस 9 कितने हो जाएंगे, 18। अब 18 का रूट होता है या कुछ कुछ नहीं होता, लेकिन 18 को भी लिख सकता हूँ भाई, 9 इंटू 2, 9 टू जा 18 होते हैं। क्यों लिखा है कि भाई 9 का रूट हो जाएगा और 9 का रूट क्या होता है, 3। 2 का तो कुछ नहीं होगा। तो ये है, तो आगे अपने किसके बिटवीन, डिस्टेंस ए एंड बी के बिटवीन। दूसरे किसके बिटवीन फाइंड कर लेंगे, बीसी की कर लो, एडी की कोई सी भी कर लो, हमें तो चारों डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो बी और सी के बिटवीन करता हूँ, देखो बी पॉइंट तो क्या है 6,7, सी पॉइंट क्या है 9,4। वही ये x1 ये y1, ये x2 एंड ये y2। बी सी फार्मूला यही यूज होगा, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे, देखो x2 की वैल्यू कितनी है 9 माइनस 6, इसकी होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू देखो कितनी है 4 और y1 की वैल्यू 7, इसकी होल स्क्वायर। 9 में से 6 माइनस किया 3, इसकी स्क्वायर
और यहाँ 7 में से 4 माइनस करें तो 3, वो भी किसका, माइनस का, कि माइनस की डिजिट क्या है, लार्जेस्ट है। 3 की स्क्वायर कितनी, 9, माइनस की स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 कितने हो जाएंगे, 18। वही चीज 18 को क्या लिखेंगे हम, 9 इंटू 2, और 9 का रूट क्या होता है, 3, 2 को तो कुछ नहीं होगा ना, ये लो, यानी ए बी और बी सी ये तो सेम आ गए। इसकी देखते हैं सी डी, है ना, देखो सी डी, देखो इसी को रफ करता हूँ मैं, तो फिगर को रफ नहीं कर सकता, उसमें पॉइंट गिवन है अपने पास में। सी पॉइंट क्या है अपने पास, 9,4, और डी पॉइंट क्या अपने पास में, 6,1। इनके बिटवीन डिस्टेंस, इस पूरे एक्सरसाइज में बस एक ही फार्मूला यूज होगा, डिस्टेंस फार्मूला, इसी से क्वेश्चन होने, ये x1 y1, सेकंड पॉइंट है तो x2 y2, वैल्यू पुट, x2 की वैल्यू 6, x1 की वैल्यू 9, y2 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 4, वैल्यू सही पुट कर लो, कैलकुलेशन सही कर लो, आंसर आ जाएगा। 9 में से 6 थे, वो भी किसके, माइनस के, क्योंकि माइनस के डिजिट क्या लार्जेस्ट है। 4 में से 1 माइनस के 3 स्क्वायर हो जाएगी, माइनस की स्क्वायर प्लस होती है हमेशा, 3 की स्क्वायर 9, 3 की स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 18, और 18 को क्या लिख सकते हैं, अभी लिखा था देखो, तो मैं सीधे लिख रहा हूँ, 18 को क्या लिख सकते हैं, 3√2, ये लो, तीन डिस्टेंस इक्वल आ गई अपनी, ए बी बी सी एंड सी डी। अब किसकी निकालेंगे, ए डी की, ए डी या डी ए, एक ही बात है, ठीक है ना, ए डी या डी ए वो एक ही बात है, क्योंकि ए डी का मतलब ए से लेके डी तक डिस्टेंस, डी ए का मतलब डी से लेके ए तक डिस्टेंस, आनी तो यही डिस्टेंस है, तो ए डी 3,4, और डी पॉइंट है 6,1, तो ये फर्स्ट पॉइंट x1 y1, सेकेंड पॉइंट x2 y2, ए डी डिस्टेंस फार्मूला यूज, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर, x2 की वैल्यू कितनी है 6, x1 की वैल्यू 3, y2 की वैल्यू कितनी है 1, y1 की वैल्यू 4, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 ही आएगा, इसकी स्क्वायर, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस का 3, अब देखो 3 की स्क्वायर 9, माइनस की स्क्वायर हमेशा प्लस होती है, 3 की स्क्वायर 9, और 9 प्लस 9 कितने हो जाएंगे, 18, वही चीज आ गई, और 18 को क्या लिखेंगे वही, 2 यूनिट, इसका मतलब ये है कि ए बी बी सी सी डी एंड ए डी चारों साइड क्या इक्वल है, लेकिन मैंने कहा था चारों साइड तो रोम्बस की भी इक्वल होती है, पता है कैसे लगेगा भी स्क्वायर है या रोम्बस, तो हम क्या करें, इसके डायगोनल फाइंड कर लेंगे, डायगोनल कौन से, एक तो ये ए सी और एक ये बी डी, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि जो स्क्वायर जो होता है उसके तो डायगोनल इक्वल होते हैं, बट रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, तो डायगोनल से हमें पता लग जाएगा चारों साइड जो है वो तो स्क्वायर की भी इक्वल होगी एंड रोम्बस की भी इक्वल होगी, लेकिन डायगोनल जो होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, स्क्वायर के, रोम्बस के इक्वल नहीं होते हैं, तो हम इसके डायगोनल फाइंड करते हैं, देखो उससे क्लियर हो जाएगा कि ये रोम्बस है या स्क्वायर है, साइड तो इक्वल आएगी, चारों साइड तो इक्वल है ही है, डायगोनल फाइंड कर लो, डायगोनल सबसे पहले मैं ए सी फाइंड करता हूँ, ए सी, तो ए पॉइंट तो है 3,4, सी पॉइंट है 9,4, इन दोनों के बिटवीन डिस्टेंस, तो ये x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर, फर्स्ट पॉइंट है x1 y1, सेकंड पॉइंट है x2 y2, रो वैल्यू पुट, x2 की वैल्यू 9, x1 की वैल्यू कितनी है 3, y2 की वैल्यू 4, y1 की वैल्यू कितनी है 4, 9 में से 3 माइनस किया तो 6, और 4 में से 4 माइनस 0, 6 की स्क्वायर कितनी 36, 0 की स्क्वायर 0, और 0 में तो किसी भी डिजिट को प्लस कर लो भाई वही आएगा, यानी 36 ही आएगा, और 36 का रूट क्या होता है 6 यूनिट, ये आगे अपनी ए और सी के बिटवीन डिस्टेंस।
अब किसकी निकालेंगे हम, बी डी। तो बी पॉइंट क्या है 6,7, डी पॉइंट क्या है 6,1। इसके बिटवीन डिस्टेंस यदि ये डायगोनल इक्वल आ गया ना तो ये स्क्वायर, अदरवाइज रोम्बस। बी डी x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। ये x1 y1 एंड ये x2 y2। इसमें वैल्यू पुट करते हैं, x2 6, x1 भी 6, y2 1, y1 7। 6 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और 7 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस के 6, इसकी स्क्वायर, 0 की स्क्वायर 0 हो जाएगी, माइनस की स्क्वायर प्लस होती है, 6 के 36, और 36 में 0 को प्लस करके कितना आएगा, 36 ही आएगा। और 36 का रूट क्या होता है भाई, 6। डायगोनल भी क्या आ गया भाई, इक्वल, यानी ए सी एंड बी डी इक्वल है, चारों साइड इक्वल है। ए बी, बी सी, सी डी, ये चारों साइड इक्वल थी, और डायगोनल भी क्या है, इक्वल है। तो क्या हो जाएगा, ये एक स्क्वायर हो गया रोम्बस, स्क्वायर, दैट इट इज ए स्क्वायर। ये क्या है, एक स्क्वायर है, रोम्बस नहीं है। ठीक है ना, यदि इसके डायगोनल ये इक्वल नहीं आते तो क्या होता है, ये रोम्बस होता। ठीक है ना, सभी साइड इक्वल आ गई, डायगोनल इक्वल है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये एक स्क्वायर हो जाएगा। और ये पता करना भाई स्क्वायर है रोम्बस, बस इतना ही। ठीक है ना, ये तो था इसका 5th क्वेश्चन। अब चलते हैं 6 में भी ये काम है, बताना है कि क्वाड्रेटर का टाइप किस प्रकार का है, टाइप ऑफ क्वाड्रेटर बताना है। क्वाड्रेटर टाइप में पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, या फिर रोम्बस है। अब मैं बताता हूँ, इनमें डिफरेंस बता देता हूँ साथ ही साथ। स्क्वायर और रोम्बस में तो आपको पता लग ही गया। इसी तरह से रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम, इसमें भी डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है देखो, आप नोट कर लेना, मैं भी लिखता हूँ। इधर मैं साइड लिखता हूँ, इधर डायगोनल्स लिखता हूँ। फर्स्ट पे लिखता हूँ मैं क्या, स्क्वायर लिखते हैं। स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड इक्वल होती है। और डायगोनल भी क्या होते हैं, इक्वल। सीधे इक्वल लिख रहा हूँ, पता लग रहा है, दो ही डायगोनल होते हैं, डायगोनल भी क्या होते हैं, इक्वल। और इसके अभी कौन सा बताया, रोम्बस। क्या बताया था, रोम्बस। रोम्बस की ऑल साइड इक्वल होती है, लेकिन डायगोनल नॉट इक्वल। ठीक है ना, ये डिफरेंस है। साइड के देखो तो सेम है, लेकिन डायगोनल से पता लगेगा। इसी तरह से जो रेक्टेंगल होता है उसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है। कौन सी साइड इक्वल होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। और डायगोनल भी क्या होते हैं, इक्वल। रेक्टेंगल की अपोजिट है, आमने सामने की। तो फोर्थ होता है पैरेललोग्राम, इसकी भी अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल। लेकिन इसके जो डायगोनल है वो इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है ना, ये दोनों सेम होते हैं, क्योंकि ऑल साइड इक्वल इसकी भी होती है, स्क्वायर की, रोम्बस की भी होती है। लेकिन डायगोनल जो होते हैं स्क्वायर के तो इक्वल होते हैं, रोम्बस के इक्वल नहीं होते हैं। ये दोनों सेम होते हैं, रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम। इन दोनों के अपोजिट साइड इक्वल होती है, लेकिन रेक्टेंगल के जो डायगोनल है वो तो इक्वल होते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम के इक्वल नहीं होते। ठीक है, तो इनसे पता लगेगा मेन चीज आपको डायगोनल से। तो देखो, इस तरह से आपको टाइप बताना है, यदि इनमें से कोई भी ना आए तो क्वाड्रेटर का टाइप नहीं है। ठीक है, इट इज नॉट क्वाड्रेटर। तो देखो चलते हैं इनके क्वेश्चनों में। 6 में 3 क्वेश्चन है, तीनों ही बताते हैं, आपको पता लग जाएगा।
देखो ध्यान से, सिक्स का फर्स्ट जिसमें पॉइंट हमें ये गिवन है -1 को -2 1 कोमा 0 -1 कोमा 2 -3 कोमा 4 पॉइंट चाहिए, वर्टेक्स 4 ही होते। ये बताना है, इसका टाइप बताना है क्वाड्रेटर का, ये किस टाइप का क्वाड्रेटर है, रोम्बस है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है। तो कैसे पता लगेगा, पहले तो सभी साइड इक्वल फाइंड कर लेते हैं और डायगोनल, है ना, नहीं पता लगता भाई इसमें डायगोनल कौन से है, तो आप इसका रफ फिगर बना लो कैसे भी, जैसे मैंने रफ फिगर बना लिया, जैसे फर्स्ट पॉइंट ए इसको ले लिया मैंने -1 को -2, बी पॉइंट इसको ले लिया 1 कोमा 0, सी पॉइंट इसको ले लिया -1 कोमा 2, डी पॉइंट इसको ले लिया। अब तो पता लग गया। अब पहले ए बी के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर डी ए या ए डी, फिर डायगोनल, है ना। ये सभी साइड इक्वल आ जाए, डायगोनल इक्वल आ जाए तो स्क्वायर, लेकिन यदि सभी साइड इक्वल आ जाए और डायगोनल इक्वल नहीं आए तो फिर रोम्बस। अपोजिट साइड इक्वल आ जाए, डायगोनल भी इक्वल आ जाए तो रेक्टेंगल, लेकिन यदि अपोजिट साइड इक्वल आए तो डायगोनल इक्वल नहीं आए तो क्या हो जाएगा, ये पैरेललोग्राम। तो देखो सबसे पहले ए बी के बिटवीन डिस्टेंस, ए पॉइंट ये, बी पॉइंट ये, ए बी, तो x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, वैल्यू पुट करते हैं, x2 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू -1, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा भाई ध्यान से, y2 की वैल्यू 0, फिर से देखो ये माइनस आ गया, ये वाला साइन आया है, y1 के लिए ये वाली माइनस, ये माइनस एंड ये माइनस प्लस, ठीक है, 1 + 1 2, 0 + 2 2, 2 की स्क्वायर कितनी 4, 2 की स्क्वायर कितनी 4, 4 + 4 8, 8 का रूट होता है क्या कुछ, नहीं होता, लेकिन 8 को लिख सकते हैं 4 × 2, 4 का रूट क्या हो जाएगा 2, 2 का तो नहीं होगा, यानी ए बी के बिटवीन डिस्टेंस और कितने आगे 2 √2। अब किसकी निकालेंगे हम, बी सी, तो बी पॉइंट तो क्या है 1 कोमा 0 और सी पॉइंट क्या है भाई -1 कोमा 2, वही ये x1 y1 एंड ये x2 y2। फॉर्मूला जरूर लिखो भाई, जितनी बार लिखोगे उतनी बार आपको लर्न हो जाएगा, याद हो जाएगा, मिस्टेक भी नहीं होगी, एक कंजूसी करते हैं लिखने में भी। वैल्यू पुट, x2 की वैल्यू कितनी -1 माइनस ये वाला साइन, x1 की वैल्यू 1, ये लो होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू कितनी है 2, फिर माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 0, तो बी सी -1 -1 माइनस के क्या हो जाएंगे 2, और 2 में से 0 माइनस करेंगे तो 2, माइनस की स्क्वायर हमेशा प्लस होती है, 2 की स्क्वायर 4, 2 की स्क्वायर 4, 4 और 4 कितने हो जाएंगे भाई 8, वही 8 को लिखा था ना हमने, क्या लिखा था देखो 2 √2, सेम, ये लो ए बी और बी सी सेम आ गए। सी डी फाइंड करते हैं, सी पॉइंट क्या है -1 कोमा 2, डी पॉइंट क्या है -3 कोमा 0, ये x1 y1 ये x2 y2, सी डी, ये लो x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर, करे वैल्यू पुट, x2 की वैल्यू कितनी है -3, x1 की वैल्यू कितनी है -1, तो माइनस और माइनस प्लस, y2 की वैल्यू कितनी है 0 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 2, सी डी, ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 माइनस करें तो क्या आएगा माइनस का 2, और 0 में से 2 माइनस करें तो माइनस का 2, माइनस की स्क्वायर प्लस होती है 2 की स्क्वायर 4, 2 की स्क्वायर 4, 4 4 8, 8 को क्या लिखा था भाई
2√2, ये लो ये भी सेम आ गई। लास्ट साइड रहेगी अपनी कौन सी, AD या DA। A पॉइंट B पॉइंट ये x1 y1, ये x2 y2, AD वही x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं, देखो इसमें x2 की वैल्यू कितनी हुई, -3, माइनस में x1 की वैल्यू -1, तो माइनस और माइनस प्लस, y2 की वैल्यू 0, y1 की वैल्यू -2, तो माइनस और माइनस प्लस, हाँ ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, 3 में से 1 माइनस में तो माइनस के 2, और 0 में 2 प्लस करेंगे तो 2, माइनस की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर कितनी 4, 2 की स्क्वायर 4, 4 और 4 कितने हो जाएंगे भाई 8, और 8 को क्या लिखा था 2√2। अब देखो इसमें सभी साइड क्या आ गई है अपनी, इक्वल, साइड तो इक्वल आ गई, यानी अभी ये कंफर्म नहीं है क्या है, स्क्वायर भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है। किससे पता लगेगा, डायगोनल से। अब इसके डायगोनल फाइंड कर लेंगे, यदि डायगोनल इक्वल आ गया तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है ना, और डायगोनल इक्वल नहीं आया तो क्या हो जाएगा रोम्बस। तो देखो डायगोनल फाइंड करते हैं, 9th क्वेश्चन है ना, ये करना थोड़ा ध्यान से है, और करने क्या है, डिस्टेंस ही तो फाइंड करनी है, फार्मूला एक ही यूज हो रहा है, डिस्टेंस। तो देखो सबसे पहले AC, ये वाला डायगोनल फाइंड करते हैं भाई, AC एंड C, AC के बिटवीन डिस्टेंस x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर, ये x1 y1 एंड ये x2 y2। वैल्यू पुट करते हैं, x2 की वैल्यू कितनी है -1, माइनस x1 की वैल्यू -1, तो माइनस और माइनस +1, y2 की वैल्यू कितनी है 2, तो ये माइनस, y1 की वैल्यू -2, तो माइनस और माइनस प्लस, +1 -1, 1 में से 1 माइनस करें तो 0, और 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4, 0 की स्क्वायर कितनी 0, 4 की स्क्वायर कितनी हो 16, और 16 में 0 प्लस कर दोगे तो 16 ही आएगा, और 16 का रूट क्या होता है 4 यूनिट। ये आगे AC डायगोनल। अब कौन सा डायगोनल फाइंड कर देंगे हम, BD। अब यदि BD डायगोनल पे यही आ गया तो स्क्वायर, अदरवाइज रोम्बस। तो देखो BD, B पॉइंट क्या है, ये था 1,01, D पॉइंट -3,0, BD x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। फर्स्ट पॉइंट x1 y1, सेकंड पॉइंट x2 y2। x2 कितना है -3, x1 कितना है 1, इसकी होल स्क्वायर, y2 कितना है 0, y1 कितना है ये भी 0, माइनस माइनस प्लस, डिजिट ऐड होगी साइन माइनस का, -3 और -1 माइनस के 4, और 0 में से 0 माइनस करें तो 0 ही आएगा, माइनस की स्क्वायर प्लस होती है, 4 की स्क्वायर 16, 0 की स्क्वायर 0, और 16 में 0 प्लस करें 16 ही आएगा, और 16 का रूट क्या हो जाएगा भाई 4। ये लो क्या होगा, ये डायगोनल इक्वल आगे, साइड इक्वल थी, डायगोनल इक्वल आगे तो क्या होगा ये, इट इज ए स्क्वायर। ये क्या है एक स्क्वायर, यानी इस क्वाड्रेटर का टाइप क्या है स्क्वायर, ठीक है। अगर ये इक्वल नहीं आते तो ओनली क्या होता है ये रोम्बस, ठीक है। इस तरह से हमें चारों साइड फाइंड करनी है, डायगोनल फाइंड करना, उसमें पता लग जाएगा कि इस क्वाड्रेटर टाइप कौन सा है, रोम्बस है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है। सेकंड पे चलते हैं इसके, देखो सेकंड देखो इसका, सेकंड क्वेश्चन में पॉइंट किया अपने पास में -3,5, 3,1,
0,3 और -1 को -4। सही है, ये है रफ फिगर। इसका भी बना लेते हैं, पता लग जाए पॉइंट कैसे कैसे आएगा, कैसे भी बना लो। ए बी सी डी, ए पॉइंट ये, बी पॉइंट ये, सी पॉइंट ये, डी पॉइंट ये। वही डिस्टेंस, सबसे पहले किसके बिटवीन डिस्टेंस फाइंड कर लोगे आप, ए एंड बी। ए पॉइंट, बी पॉइंट, ए बी डिस्टेंस, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। ये x1 y1, ये x2 y2। हाँ, x2 की वैल्यू कितनी है 3, x1 की वैल्यू -3, तो माइनस और माइनस क्या बन जाएगा प्लस। y2 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 5। 3 + 3 कितना है 9, और 5 में से 1 माइनस करें तो क्या आ जाएगा माइनस का 4। हाँ भाई, माइनस का प्लस होती है, 4 की से कितनी 16, और 16 में 9 प्लस करें तो 25, और 25 का रूट क्या होता है 5 यूनिट। सही है, ये आ गई ए बी के बिटवीन डिस्टेंस। अब किसके बिटवीन डिस्टेंस फाइंड कर लोगे, बी सी। तो बी और सी पॉइंट को लेते हैं, बी पॉइंट 3,1, सी पॉइंट 0,3। फार्मूला x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। ये x1 y1, ये x2 y2। करते हैं वैल्यू पुट। x2 की वैल्यू कितनी है 0, माइनस में x1 की वैल्यू कितनी है 3, y2 की वैल्यू कितनी है 3, माइनस में y1 की वैल्यू कितनी है 1। 0 में से 3 माइनस करें तो माइनस के 3 हो जाएंगे, और 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2। देखो, माइनस की स्क्वायर प्लस होती है, 3 की स्क्वायर 9, 2 की स्क्वायर 4, 9 और 4 13। अलग अलग आई है भाई। ए बी के बिटवीन डिस्टेंस 5 यूनिट आई है, बी सी के बिटवीन डिस्टेंस 13 आई है। अब सी डी देखते हैं क्या आएगी। सी पॉइंट 0,3, डी पॉइंट -1 को -4। सी डी x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। ये x1 y1 एंड ये x2 y2। x2 की वैल्यू कितनी है -1, x1 की वैल्यू कितनी है 0, इसकी होल स्क्वायर। y2 की वैल्यू कितनी है -4, y1 की कितनी है 3, -1 एंड 0, माइनस का 1 ही हो जाएगा, -4 -3, माइनस के क्या हो जाएंगे 7, माइनस की स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर 1, माइनस की स्क्वायर प्लस 7 की स्क्वायर 49, और 49 में 1 प्लस करेंगे तो 50 का रूट कुछ नहीं होता है, लेकिन 50 को यूँ लिख सकते हैं 25 इंटू 2, 25 2 जा कितने 50, और 25 का रूट क्या हो जाएगा 5, 2 का तो कुछ नहीं होगा। ये लो भाई, डिस्टेंस अभी इक्वल इक्वल आ रही है, इक्वल क्या इक्वल नहीं आ रही है सर। ठीक है, अब एक लास्ट डिस्टेंस और फाइंड कर लेते हैं, पता लगे कोऑर्डिनेटर है भी नहीं, है ना। तो देखो ए डी, ये डिस्टेंस और फाइंड करते हैं हम। ए डी के बिटवीन x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। तो ये x1 y1 एंड ये x2 y2। करे वैल्यू पुट, x2 की वैल्यू कितनी है -1, माइनस x1 की वैल्यू -3, तो माइनस माइनस प्लस, y2 की वैल्यू कितनी है -4, माइनस y1 की वैल्यू कितनी 5। हाँ भाई, प्लस माइनस, -3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2, और यहाँ दोनों डिजिट माइनस की है, तो माइनस के तो क्या हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस, माइनस के 4 और माइनस के 5, माइनस के 9, 2 की स्क्वायर 4,
माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 9 के से 81, 81 में 4 प्लस के तो 85। अब 85 का रूट होता है क्या कुछ? 85 का रूट नहीं होता है। अब देखो AD, CD, BC एंड AB, क्या कोई भी डिस्टेंस इक्वल है क्या? इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो यानी क्वाड्रेटर का टाइप नहीं है, इट इज नॉट क्वाड्रेटर। क्वाड्रेटर, ठीक है ना। यदि अपोजिट साइड इक्वल आती तो हो सकता था, रेक्टेंगल भी हो सकता था, पैरेललोग्राम भी हो सकता था, हम डायगोनल फाइंड करते। लेकिन अब हमें साइड से पता लग गया, जब साइड ही कोई इक्वल नहीं आ रही है तो ये क्वाड्रेटर का टाइप नहीं है। ओके, अब चलते इसके थर्ड पे। देखो थर्ड क्वेश्चन में उसमें क्या कहता है, वो कौन सा टाइप है रेक्टेंगल का? देखो रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, स्क्वायर है, रोम्बस है ना। ये फाइंड करने के लिए आपको चारों साइड तो फाइंड करनी है। तो इसमें ये है थर्ड में पॉइंट, इसमें भी गिवन है 4,5, 7,6, 4,3 एंड 1,2। वही रफली फिगर, इससे आपके लिए इजी हो जाए कि आपको पता लग जाए किस किस पॉइंट के बिटवीन हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। ये तो मैंने पॉइंट ले लिए। सबसे पहले AB के बिटवीन डिस्टेंस A B, डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। फर्स्ट पॉइंट x1 y1, सेकंड पॉइंट x2 y2। वैल्यू पुट करते हैं, x2 की वैल्यू 7, x1 की वैल्यू 4, y2 की वैल्यू 6, y1 की वैल्यू 5। 7 में से 4 माइनस करें 3, 6 में से 5 माइनस करें 1, 3 की स्क्वायर 9, 1 की स्क्वायर 1, 9 और 1 कितने हो जाएंगे 10, है ना। अब इसका रूट होगा कुछ? नहीं होगा। तो बस ये होगी AB के बिटवीन डिस्टेंस। सेकंड BC पॉइंट क्या है 7,6, C पॉइंट क्या है 4,3। डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। ये x1 y1, x2 y2 करते हैं वैल्यू पुट। x2 की वैल्यू कितनी है 4, x1 की वैल्यू 7, y2 की वैल्यू कितनी है 3, y1 की वैल्यू कितनी है 6। 7 में से 4 माइनस करेंगे तो -3, और 6 में से 3 माइनस करेंगे तो -3। माइनस की स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर 9, माइनस की स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 18, और 18 को यहाँ तो क्या लिखा था हमने 9 इंटू 2, और 9 का रूट क्या था 3, 2 का कुछ नहीं होता। तो ये आगे BC के बिटवीन डिस्टेंस। अब किसके बिटवीन डिस्टेंस फाइंड कर ले CD। तो C पॉइंट तो क्या है 4,3, और D पॉइंट क्या है 1,2। CD x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। तो ये x1 y1 एंड ये x2 y2। वैल्यू पुट करते हैं, x2 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू कितनी है 4, y2 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू कितनी है 3। 4 में से 1 माइनस करें तो क्या आएगा -3, 3 में से 2 माइनस करें तो -1, माइनस की स्क्वायर प्लस होती है 3 की स्क्वायर 9, माइनस के प्लस 1 की स्क्वायर 1, 9 और 1 10। इसमें कुछ आ रहा है भी, है ना। CD अंडू 10 आ गई AB, यानी ये दोनों इक्वल आ गई AB एंड CD। BC कितनी आ गई है 3 और 2, ये वाली
ये √10 आ गई, ये भी √10 आ गई, ये 3 इसका तो ये भी क्या आने चाहिए 3√2। तो क्वाड्रेटर हो सकता है। और कौन सा, या तो पैरेललोग्राम या फिर रेक्टेंगल। उसके लिए डायगोनल फाइंड कर लेंगे। पहले देखते हैं एडी साइड क्या आएगी, उसी से पता लगेगा। ए पॉइंट क्या है 4,5, बी पॉइंट 2,2, एडी के बिटवीन डिस्टेंस x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर, ये x1 y1, ये x2 y2। x2 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू 4, y2 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू 5। 4 में से 1 माइनस के तो माइनस के 3 हो जाएंगे, 5 में से 2 माइनस के तो माइनस के 3 हो जाएंगे, माइनस की स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर 9, माइनस की स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 18। और 18 को भी क्या लिखा था भाई, आया था ना, ये 3√2। हाँ भाई, अपोजिट साइड इक्वल आ गई। क्वाड्रेटर तो है, टाइप है क्वाड्रेटर का। अब कौन सा टाइप है, रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है, वो कैसे पता लगेगा, इसके डायगोनल फाइंड करके। तो डायगोनल फाइंड करते हैं, देखो, है ना। और डायगोनल कौन कौन से, ए सी एंड बी डी। वो यदि इक्वल आ गए तो रेक्टेंगल, इक्वल नहीं आए तो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। तो देखो पहले ए सी, ये ए पॉइंट है ना, ए सी ये वाला, और ये सी पॉइंट, ए सी के बिटवीन डिस्टेंस, तो x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर, ये x1 y1 एंड ये x2 y2। x2 की वैल्यू कितनी है 4, x1 की वैल्यू कितनी है 4, y2 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू 5। हाँ भाई, 4 माइनस 4 क्या 0 हो जाएगा, और 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा माइनस के 2, 0 की स्क्वायर 0 हो जाएगी, माइनस की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर कितनी 4, और 0 में 4 प्लस करेंगे तो 4 ही आएगा, और 4 का रूट क्या हो जाएगा 2 यूनिट। यानी AC के बिटवीन डिस्टेंस। अब किसके बिटवीन डिस्टेंस फाइंड कर लोगे आप, BD, ये वाली BD क्या है 7,6, D क्या है 1,2। ये लो BD, डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। तो ये x1 y1 एंड ये x2 y2। x2 की वैल्यू कितनी है 1, x1 की वैल्यू कितनी है 7, इसकी होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू 6, इसकी होल स्क्वायर। 7 में से 1 माइनस के तो माइनस के 6 ही आएंगे, और 6 में से 2 माइनस के तो माइनस के 4। देखो, माइनस की स्क्वायर प्लस होती है, 6 की स्क्वायर 36, माइनस की प्लस 4 की स्क्वायर 16, प्लस कर देंगे 6 और 6 12, 3 और 1 4 और 1 5। इसका रूट होता है क्या, इसका रूट नहीं, लेकिन इसको 13 4 जा 52 ही होते हैं। पता हो तो, टेबल आती हो तो, नहीं आती है तो भी इससे मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना। आपको टेबल लर्न करनी होगी तो ही होगा। 4 का रूट क्या होगा 2, 13 का तो कुछ नहीं होगा ना, बस। हाँ भाई, डायगोनल इक्वल नहीं है, लेकिन अपोजिट साइड क्या इक्वल। जब डायगोनल इक्वल नहीं है, अपोजिट साइड इक्वल है, तो क्या होगा, ये पैरेललोग्राम। क्या होगा ये, एक इट इज ए पैरेललोग्राम। तो रेक्टेंगल के तो डायगोनल में क्या होने चाहिए थे, इक्वल। यदि डायगोनल इक्वल होते, अपोजिट साइड तो इक्वल है ही, तो रेक्टेंगल, लेकिन इसमें अपोजिट साइड तो इक्वल आई है, डायगोनल इक्वल नहीं आए, इसलिए क्या है पैरेललोग्राम है। तो आज मैंने आपको इसका 5th और 6th क्वेश्चन बताया, जिसमें आपको कोऑर्डिनेटर के टाइप बताने थे। डिस्टेंस फार्मूले से हमने चेक किया है कि कौन सा रेक्टेंगल है, कौन सा स्क्वायर है, कौन सा रोम्बस है। ठीक है, कल इसी एक्सरसाइज को आगे लेके चलेंगे, मेरे साथ इसी तरह से बने रहिए। ठीक है, जिसको वीडियो पसंद आई प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, गुड बाय।